इसका देखो ये रखा रखा सारा ख़राब हो गया। यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। उल्टी सीधी पता नहीं कैसे मैंने फ़ोटोज़, नहीं इधर से नहीं, इधर से लगाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी ना उस टाइम की फ़ोटो है जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, है ना। ये भी, ये भी और ये भी। ये टेडी बियर मैंने ख़रीदा था, जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, सरोजनी नगर से ख़रीदा था और गिफ्ट किया था मैंने ये अपनी उनको सिस्टर इन लॉ को, जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो एज अ गिफ्ट मैंने उनको ये दिया था उनको, उस टाइम की बात है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ वैसे ही क्लिक करवा रही थी, देखो कितनी सिंपल सी थी, मैं ऐसी सूट पहना हुआ है। ये फ़ोटो थी एक शादी की, लेकिन ये मैं क्लोज़अप से आपको नहीं दिखाऊंगी, बाकी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये मेरे पापा जी शिमला घूमने गए थे, पापा जी और मैं। रुकिए, फ्लैश पड़ रहा है क्या? अब ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है ना कि कुछ जगह पे फ़ोटोज़ नहीं हैं, तो इसका कारण मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये मेरी कॉलेज की फ़ोटो है। फ्लैश ऑफ कर देती हूँ क्या, या लगे रहने दूँ? क्योंकि यार मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अच्छे से देखिए आपको। एक काम करती हूँ, मैं ये बड़ी लाइट जलाती हूँ और फ्लैश ऑफ कर देती हूँ, फिर ना आपको क्लियर क्लियर दिखेगा। आपको मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बढ़िया पहलू आज मैं आपके साथ आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी कॉलेज की ड्रेस हुआ करती थी जो आपको दिख रहा है इसमें। और ये ड्रेस मेरी हफ्ते में मैं, हाँ अब ठीक है, हफ्ते में 2 बार मैं ये वाली ड्रेस पहना करती थी। थोड़ा इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी, ये देखो आप, मैं ऐसी थी कॉलेज में, शूज़ पहने हुए, पैंट, ये शर्ट, टाई, कोट मेरा। ये देखो मैंने इंजीनियरिंग की हुई है ना, तो मैं ऐसी ड्रेसअप रहती थी। ये मेरे घर की फ़ोटो है जब मेरी बीटेक हो चुकी थी। एक ये छोटा सा पड़ोस में बच्चा था, उसके साथ वैसी फ़ोटो क्लिक करी थी। ये मैं पापा जी के साथ चंडीगढ़ घूमने गई थी। और रिश्तेदारी में ना, ये हमारे परिवार में किन्हीं का, मेरे रिश्तेदारी में मेरे कज़िन भैया का लड़का है। वो अगर वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे देख के, है ना। छोटा सा था, अब तो पता नहीं कितने साल का हो रहा होगा, मेरे ख्याल से 5-6 साल का हो गया होगा ये, है ना। छुटकू सा था, मैंने तब फ़ोटो खिंचवाई थी। गुरुद्वारे गए थे तो देखो इस तरीके से मैंने सिर ढका हुआ था। तो ये मेरे जन्मदिन की, मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ इसमें, लेकिन मैं पतली थी देखो, है ना। ये मेरे जन्मदिन की फ़ोटो थी, निधि लिखा हुआ है। केक घर में कौन लाया था मुझे याद नहीं, शायद मैं ही लाई हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी फ़ोटो थी। मेरे को शौक था, मैं तैयार होती थी और ये मैं ना ये वाला हेयर कट रखती थी साइड में, पहले साइड कट होता था, लेकिन ये आंखों पे आ रहा है इस टाइम, है ना। तो चोटी बना लेती थी सूट पहन के, फ़ोटोज़ क्लिक करने का मुझे बहुत शौक था। ये देखो, ये मेरी एक वेस्टर्न ड्रेस, मेरे पास अभी भी रखा है ये गाउन। इसके साथ मैंने ये ना, मैंने ड्रेस खरीदी और ख़रीदी, उसके साथ मैंने ये शूज़ खरीदे थे। और मैंने ना इसको ना उसी टाइम, क्या बोलते हैं, मैंने सोचा चलो यार इसको तो मैं पहनूंगी ही पहनूंगी। ये देखिए, है ना। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर, मुझे बड़ा शौक था। इसमें भी देखो मेरा ना हेयर कट, पता है इस टाइम मैंने पता नहीं कैसा करवा रखा था। आगे से ना ये अपने आप बाल ना माथे पे गिर जाते थे, आगे छोटा था इधर से कुछ, है ना। बाद में मैंने हेयर कट रखना ही छोड़ दिया था। ये देखो, ये मेरी बीटेक की है फ़ोटो। यहाँ हम टूर पे गए थे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ, ये देखो इस टाइम मैं कितनी पतली लग रही हूँ, आप सिर्फ मेरे पे फोकस करना है ना। तो ये देखिए, ये मेरी कॉलेज के फ्रेंड्स थे। तो इस टाइम देखो मैं कितनी पतली लग रही हूँ, है ना। उस टाइम ठीक थी, इतनी नहीं यार, अभी मैं 4 किलो मोटी हूँ। 62 था इस टाइम मेरा वजन, अभी 66 67 है। तो ये मेरी फ्रेंड होती थी और इसकी शादी थी, तब मैं गई थी शादी में और सारे फ्रेंड्स मिल गए थे, बस गेट टुगेदर था। ये देखो, ये जो आपको मेरी फ़ोटो दिख रही है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की साड़ी थी। जब एक टाइम पे जब मेरा ऐसे ही था, देख लो आप, है ना। मैंने वैसे ही पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। ये भी मैं लेकर आई थी। ये कुत्ता दिख रहा है ना आपको, मुझे शौक था स्टार्टिंग से ही टेडी बियर्स का, और सरोजनी मार्केट में मिलते भी हैं इतने सारे। तो ये देखो, ये झुमके उमके पहन के ट्राई करा था मैंने। और इसको ना ड्रेसअप होने के बाद मेरे को चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि ये ड्रेस मुझसे इतनी नहीं पहनी जाती। ये देखिए, ये मैं माँचती रहती थी घर पे, चश्मा रखा था पहन के, ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करती रहती थी। और इसमें बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। मैं ऐसे कपड़े मैं ज़रूर पहनती थी। ये देखो, लॉन्ग बूट होते थे, जीन्स होती थी लाइट रेड कलर का, ये इसके ऊपर ये ब्लैक कलर का। ये फ़ोटो मैंने मेरे हस्बैंड को जब दिखाई थी ना, वो बोलते कि यार निधि तू तो बड़ी अच्छी लग रही है। और उनको मैं अच्छी लगी, ये वाली फ़ोटो मैंने उनको दिखाई थी। उसके बाद ये देखो, ये मेरी फ़ोटो, मैं बीमार हो गई थी तब की है, ऐसे ही क्लिक कर ली थी। इसमें बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने 2 चोटियाँ बनाई थी।
ये भी अच्छी है ना मेरी फ़ोटो, ये केक की है। ये तो मत देखो, फ़ोटो बहुत गंदी आई है। ये देखो, ये विहान ने फाड़ दी है ना। ये मेरी फेयरवेल की थी फ़ोटो। ये देखो, ये फेयरवेल हुई थी ना मेरी, जैसे होती हैं, आपको पता ही है। जब कॉलेज ख़त्म हो गया था तो ये मेरा कॉलेज का ना पूरा ग्रुप होता था। ये सर थे। ये देखो मैं कहाँ हूँ, देखो बिल्कुल कोने में जाके, क्योंकि मैं बहुत शाय टाइप की नेचर की थी। मुझे ज़्यादा ना, मतलब मुझसे होता नहीं इतना, मैं पार्टी वार्टीज़ में इतना ना यार अपने बस की नहीं। और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। साड़ी मैंने फर्स्ट टाइम पहनी थी ज़िंदगी में, तो मुझसे नहीं हो रहा था इतना ज़्यादा। तो ये देख लो सारी लड़कियाँ, थोड़ा क्लोजअप से दिखाऊँ। ये हमारा था, ये सारे मेरी बैच की, मेरी क्लास की गर्ल्स थी। ये देखो सर हैं, ये बीच में मैम बैठे हैं, और सारा ग्रुप है। सबकी शादियां होगी होंगी, आई होप सो सबकी। मैं किसी के टच में नहीं हूँ इस टाइम, इनमें से किसी एक के भी नहीं हूँ। आज पता नहीं कौन कहाँ है, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। तो उसके बाद ये वाली देखो आप, ये भी उसी दिन की है। मैंने बताया ना मैं ऐसे तैयार हो गई थी। ये वाली भी देखो कैसी लग रही हूँ। ये मेरी देख लीजिए फेयरवेल लुक थी। ये साड़ी मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की थी, मेरी फ्रेंड की भाभी की थी, मैंने वैसे पहन ली थी। उसके बाद ये देखो, ये देख लो, आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट ईयर था जब कॉलेज का। ये भी, ये देखो कुछ कुछ दिखा रही हूँ मैं। ये मेरे हस्बैंड, ये देख लो। इन लाल जूतों के पीछे की भी एक स्टोरी है जो मेरे हस्बैंड ने इस टाइम पहने हुए हैं। मेरे सामने यही फ़ोटो आई थी इनकी सबसे पहले जब आई थी ना। ये देखो, चलो मैं एक बार पैकिंग लगाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड एक यहाँ पे काम करते थे इधर, इनका गोगल्स की एक ना जैसे शॉप थी गुड़गांव में, वहाँ पर काम करते थे। तो वहाँ की ये फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते थे। ये देखो, ये बाहर बैठे हैं उस दुकान के बाहर, ये रेड शूज़ इनके। ये देखो, ये फ़ोटोज़ ना वो मुझे क्लिक करके भेजते रहते थे। उस टाइम हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, ये वो टाइम था, डेट वाला पीरियड होता है ना शादी से पहले का। तो ये मुझे क्लिक करवाते थे, कर करके भेजते रहते थे फ़ोटोज़ मुझे ऐसे ही। तो मैं अपना निकाल लेती थी इनको। ये देखो, ये देखो, ये कुर्ता जींस पहनी हुई है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता था इनका। मैं इनको बोलती थी, मैंने कहा ये वाला चश्मा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं जैसे इनको बोलती थी ना, वो ऐसे रखा करो, ये मेरे हिसाब से रहते थे। जैसे मैं कहती थी इनको कि हल्की सी ना बियर्ड रखा करो, वो अच्छी लगती है, और हेयर कट, हेयर स्टाइल ऐसा वाला अच्छा लग रहा है आप पे, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हेयर स्टाइल, और ये चश्मा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मेरी बात मान जाते थे, उसी हिसाब से ये नहीं पहनते थे। फिर इसमें भी मुझे इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये देखो। और ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, अजीब सा है ना, मतलब थोड़ा सा ना इसमें कुछ शेव ज़्यादा कर रखा है, बाकी ठीक है ना। और एक ये थी, विंटर्स के टाइम की थी इनकी। ये भी सेम है, देखो है ना, ये वाली है एक फ़ोटो इनकी। ये वाली एक दिन बैठे थे, रात को भेजी थी इन्होंने। मैंने कहा क्या कर रहे हो, ऐसी फ़ोटो खींच के मेरे पास भेज दी थी व्हाट्सएप पे। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आपने देख ली शायद ना, हाँ ये वाली देखो आप, इस तरीके से। ये इनका घर के, ये जो एंट्रेंस होती थी इनके घर के ना, जैसे ऐसे था कुछ ये एंट्री, इधर रूम, तो इधर जो एंट्री थी ना, इधर ये बाइक वाइक खड़ी कर देते थे अंदर, तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये इन्होंने मेरी ना, जैसे वो फंक्शन हो गया था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिश्ता पक्का हो गया था, उसके बाद की ये फ़ोटो है। ये देखो इनकी, ये वाली भी, ये भी तब की है बाद की, ये इन्होंने पहले भेजी थी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मेरे हस्बैंड की, ये कुछ कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये मेरे पास बहुत फ़ोटोज़ भेजते थे, बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसमें अच्छे लग रहे हैं है ना, ये फ़ोटो अच्छी लग रही है इनकी, ये भी अच्छी, इसमें लुक अच्छी आ रही है इनकी। ये देखो, इसमें भी ठीक है, ठीक लग रहे हैं, इसमें भी थोड़े फुकरे टाइप है ना, ये लुक अच्छी लग रही है। ये इनकी बाइक थी पल्सर। ये देखो आप, ये कुछ खाली जगह है इसमें। ये मेरी शादी से पहले की फ़ोटोज़ हैं। ये देखो, ये तो मतलब उस टाइम तो मैं सनी को जानती भी नहीं थी, तब की हैं फ़ोटोज़।
ये वाली भी देखो आप, ऐसे ही क्लिक करते रहते थे। हाँ, ये फ़ोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरी फ्रेंड होती थी, उसकी शादी थी। ऑरेंज कलर का लहंगा पहना था इसने, देखो। मुझे थोड़ा ओड लगता है ऑरेंज, रेड के अलावा और कलर्स होते हैं ना, रेड मैरून के अलावा आजकल तो बहुत पहनते हैं, मुझे थोड़ा ओड लगते हैं, आज अभी भी ओड लगते हैं ये कलर्स, है ना, दुल्हन के रूप में। बाकी अच्छी लग रही थी ये। और मेरा तो ये था सिंपल, देख लो लुक। ये लहंगा तो आपने मेरा देख ही रखा है ना, देख लो। इसमें भी मेरा पेट निकला हुआ है, मैं पतली हूँ लेकिन मेरा पेट निकला हुआ है। मेरा शुरू से हल्का सा पेट है, मेरा टमी फैट शुरू से ही है। ये हैं मेरे हैंडसम डैड, मेरे फादर, देखो आप। इनकी भी फ़ोटोज़ में क्लिक करती रहती थी। ये मैं अपना केक काट रही हूँ, ये मैं बैठी हूँ। ये मेरे फादर हैं, घर पे बैठे थे आराम से। निधि, मुझे ना फ़ोटोज़ इतनी क्लिक करनी आती नहीं थी। ये मेरे फादर, मैंने इनकी भी कुछ फ़ोटोज़ निकाल ली थी। ये मैं हूँ। ये वाली देखो आप, मेरी फ़ोटो कैसी लग रही हूँ मैं। बाल तो अभी भी हैं मेरे इतने लंबे, बट इसमें ऐसी मैं बन जाऊँगी, कोई नहीं, अच्छी लग रही हूँ। एंड देन दिस वन, ये मेरी फ्रेंड का घर था। वो जब मैंने बताया ना अभी, ऑरेंज जिसका लहंगे, ऑरेंज लहंगे वाली, उसका घर था ये। वो शादी के बाद मैं उससे पहली बार मिलने गई थी, तो ऐसी लग रही थी मैं। ये हमारा सरकारी घर हुआ करता था, एक टाइम पे मिला हुआ था ना, तो ये पीछे का है, ऊपर का फ्लोर था, तो उसके बाहर खड़े होके भी मैं ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करवाती रहती थी। ये देखो, मैंने वाइट कलर का टॉप पहना हुआ है, नीचे जूतियाँ पहनी हैं, यहाँ पे मैंने पैंट पहनी है, ये जींस नहीं है, पैंट है। ये मैं मेरी फ्रेंड के साथ ना मॉल में वैसे ही थी। मेरी सहेली थी, कोई लड़के के साथ नहीं गई थी, फिल्म देखने गई थी। मैं ना हमेशा ही सोचता थी, हम क्या करते थे कि महीने में एक फिल्म देखनी है, कोई सी भी। तो कौन सी देखी थी उस दिन, शायद याद नहीं है, तो नाम भी याद नहीं। हमारे यहाँ पे सन सिटी था ना, वहाँ फिल्म देखने ज़रूर जाते थे हम। तो उस दिन मैंने ये वाला ड्रेसअप किया था, बाल खुले छोड़ के, मतलब ऐसे ही खुद को खुश करने की कोशिश करते थे। लगता था कि ना लीग के साथ चल रहे हैं लोग जाते, हम भी जाएंगे फिल्म देखने। ये देखो, ये फ़ोटो मेरी अच्छी लग रही है ना, ये ड्रेस अच्छी लग रही है। ये रही वो शादी के बाद बताया ना, साड़ी पहन रखी है, देखो इस तरीके से। ये मैंने शूज़ यहाँ निकाल दिए थे, पानी वानी पिया था, या इनके सामने शीशा था। तो फ़ोटो किसने खींची थी यार, उस टाइम तो हम ट्राईपॉड यूज़ ही नहीं करते थे, शायद जीजू ने खींची होगी, मतलब इनके हस्बैंड ने। ये देखो, ये सिंपल सूट पहना है मैंने, कितनी सिंपल लग रही हूँ मैं, है ना। इस टाइम मेरा, ये देख लो आप, इस टाइम मेरा, वो मैंने बताया था ना, मैंने एक ऑपरेशन करवाया था, इस टाइम तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो रखा। इस टाइम भी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, वो जो मैंने करवाया था ना बाद में। इनमें से तो किसी भी फ़ोटो में मैंने ऑपरेशन करवा नहीं रखा है, देखो। इस टाइम मैंने कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा रखा अपना आई लिड का, ये देखो, इसमें भी नहीं करवा रखा। वो मैंने बाद में करवाया था, काफ़ी टाइम बाद। मेरे को एक्चुअली, मैं ऑपरेशन के पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगी। एक्चुअली मैं वैसे ही गई थी किसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला आप करवा लो, मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैं तो वैसे ही नौकरी कर रही थी। बताऊंगी, चलो कभी फ्यूचर में बताऊंगी बाद में। तो ये देखो आप, मैं ऐसे ही थी, मेरे को बड़े झुमकों का बहुत शौक होता था मुझे, इस तरीके का। और ये देखो, ये कितनी अच्छी थी ना, ये फुटवेयर्स मेरे को अच्छी मतलब मैं ड्रेसअप बहुत अच्छी होती थी। ये मैं नैनीताल टूर पे गई थी, वहाँ पे ये एक लड़की थी, ये 2 लड़के थे, देखो फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। मेरे को तो इनके नाम भी नहीं पता, इसका नाम पता है मुझे, क्या था, पिंकी है ना, पिंकी। ये मेरी कॉलेज की होती थी, देखो मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी ना उस टाइम। ये मेरे को ये वाला टॉप बहुत पसंद था, मेरा बहुत अच्छा लगता था मुझे। इसका नाम प्रियंका था, बहुत अच्छी थी ये लड़की, अच्छी थी बाय नेचर। तो ये देखो, ये टॉप मेरा है, ये इसका है, ये इसका था, मैंने पहन लिया, मैंने अपना टॉप इसको दे दिया। ये पर्स ठीक है, चलो लुक तो ठीक आ रही है ना। तो ये देखो, इस तरीके से हमने नैनीताल में गए थे, बोटिंग भी की थी। ये देखो, इस तरीके से गोगल्स पहन के। ये मैंने यहाँ भुट्टा भी खाया था, ये देखो आप, मैंने भुट्टा खाया था, ये टूर पे गए थे ना जब। ये देखो, ये वाला टॉप मुझे बहुत पसंद था अपना, बहुत ज़्यादा।
अच्छी लग रही हूँ? बताइएगा कमेंट करके। मैं इतनी पतली थी, हमेशा से मैं इतनी पतली हूँ। देखो मैं जितनी इसमें हूँ ना, मैं ऐसी ही थी पूरे कॉलेज टाइम में। शादी से पहले तो मैं नहीं थी इतनी, मेरा वेट बढ़ गया था। बट शादी के बाद भी, विहान होने से पहले भी मैं इतनी ही थी। 58 होगा इस टाइम मेरा वेट, आई होप सो। अभी तो 67 है है ना। तो ये देखो, इसका नाम जन्नत था, आई होप, हाँ जन्नत था। अच्छा नाम था इसका, जन्नत, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। ये देखो एक बारी की फ़ोटो है ये। बोर हो रही थी, ये फ़ोन पे लगी हुई थी लेकिन किसी लड़के के साथ नहीं, पहले ही बता देती हूँ। इसकी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ था, मैं वैसे ही बैठी थी इसके साथ। ये मैंने घुड़सवारी भी की थी, आगे दिखाती हूँ। ये देखिए ये फ़ोटो मेरी, ये मेरा कॉलेज का। इस टाइम पता है मैं कितने साल की हूँ? मैं 20 साल की हूँ। ये देखो, मैं ऐसी थी, मैं मोटी नहीं थी। लोग पता है आज के टाइम में मुझे ट्रोल करते हैं, मोटी है, भैंस है, मतलब यूट्यूब की बात कर रही हूँ। उनको ही नहीं लगता लड़कियों को जो मुझे ट्रोल करते हैं, कल को आप भी मोटे हो सकते हो। बच्चे तो आपको भी पैदा करने हैं ना। मैं विहान होने के बाद वेट गेन हुआ है, मेरा वजन बढ़ा, अदरवाइज मैं ऐसी ही थी। तो वेट तो औरत का हर किसी का बढ़ता ही बढ़ता है बच्चा होने के बाद। कोई नहीं बचती इस चीज़ से, तो कोई एक आधी होती है। ये देखो ये भी फ़ोटो किया था। तो कोई और मैं तो सारा वजन अपना अब तक कम कर चुकी होती। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां देखो ना कितनी है, मुझे खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। वरना मेरे को कोई ये बात बोल दे, देखो हम शिमला गए थे तब की, ये शिमला में ये देखो चर्च है ना, पता होगा जो गए हैं वहाँ। अंदर पता नहीं क्या था, गए नहीं अंदर, तो शायद हम नहीं गए, बाहर फ़ोटो खिंचाई थी, बंद था शायद उस दिन। ये देखो पापा जी के साथ। तो मैं ये कह रही कि जो लोग कमेंट करते हैं ना कि आप मोटी हो, भैंस हो, ये है वो है, तुम ये सोचो ना, मेरे को आज के टाइम में कोई कह दो कि निधि तू, तेरे को ना कमाने की टेंशन लेनी, ना किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तू अपना बस अपना वजन कम कर, तू जिम जा, तू अपना ध्यान दे अपने ऊपर। मुझे 2 महीने नहीं लगेंगे ऐसा दोबारा होने में, सिर्फ 2 महीने चाहिए मुझे। बट वो 2 महीने मेरे को मिल नहीं रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है या चल रहा है। ये देखो, ये मैंने मेरी फ्रेंड की ड्रेस पहनी थी। ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं है ना। मैं मेरे को ये वाला टॉप पसंद था काफ़ी, अपना अच्छा लगता था। और देखते हैं, ये देखो, है ना, ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ। यहाँ पे पानी के अंदर हम थोड़ा बहुत ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने इस तरीके से जींस को थोड़ा सा मोड़ दिया था अपना। ये हम जब सफ़र कर रहे थे बस में मेरे ना वोमिटिंग होने लगी थी। मुझे पहाड़ी का सफ़र मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरे फादर के साथ है शिमला। मैं जाना ही पसंद नहीं करती अब किसी भी हिल स्टेशन में, कौन जाए। ये देखो जी, ये भी मैं हूँ। मेरे पैर कितने पतले पतले से थे, मैं ये देख रही हूँ। और ये फ़ोटो देखिए भैया, मैं कितने प्यार से इस लड़के को मैगी खिला रही हूँ, कितना शर्मा रहा है ये भी। और वो पीछे देखो लड़का, वो हंस रहा है देख के कि अरे वाह। पता है ये जो फ़ोटो मैंने इनके साथ, इनका नाम शायद नितिन था, मैंने खिंचवाई क्यों थी, क्योंकि ना देखो ये ना, इन्होंने मैगी गर्म थी और इन्होंने देखो नीचे ना वो नैपकिन से पकड़ा हुआ था। और ये ना मैगी ना, जैसे हम 4-5 लड़कियां थे, हम ना मैगी खाते हुए का कुछ हमने पोज बना के हम खा रहे थे। तो ये चम्मच जूठा था और मेरे को ना ऐसे हो गया यार, सबने इसी चम्मच से मैगी खाई है, अब मैं इस चम्मच से खाना नहीं चाहती थी मैगी। बस मेरे को वो था कि मुझे किसी और का जूठा नहीं खाना, चाहे अब आप कह सकते हो कि मैं गलत थी या कुछ भी थी, बस वो मेरा वो था। तो मैंने क्या किया, चम्मच से मैगी ली और इनकी तरफ कर दी। मैंने कहा लाओ मैं आपको खिलाती हूँ। तो मैं इनको, ये जो भी हैं, इनको मैगी खिलाने लगी ना, तो इन्होंने एक फ़ोटो तो मेरे उसमें चला गया कैमरे से, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे बोला कि एक बार रुको, एक फ़ोटो और हो जाए हमारे कैमरे से। तो इन्होंने ना कोई और फ़ोन से भी एक और फ़ोटो, यही वाला सेम फ़ोटो इन्होंने अपने एक भी कहीं से खिंचवाया था। तो ये इस वाली फ़ोटो के 2 कॉपी निकली थी, एक मेरे पास है, एक शायद इनके पास भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये तो शिमला टूर की है, ये मेरी कॉलेज टाइम की है। ये देखो, ये निधि शर्म कर ले, इतनी पतली होती थी एक टाइम पे, है ना। तो इस एल्बम को मैं अपनी शादी का एल्बम क्यों कह रही हूँ, इसका मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि उस टाइम जब मैं ससुराल में रहा करती थी ना, तो मेरी जो मदर इन लॉ हुआ करते थे, वो बोलते थे कि तेरे को तो ज़रूरत ही नहीं थी शादी के टाइम फोटोग्राफर की, तूने तो शादी का एल्बम यूं ही तैयार करा, तेरे पास तो ऑलरेडी एल्बम था।
है ना, ये वाला जिसमें सारे तो तेरे पति की सारी तो फोटो तूने खिंचवा खिंचवा के डाल रखी हैं, तुझे क्या जरूरत शादी का एल्बम की। तो वो इसको ना मेरा शादी का ही एल्बम बोलते थे। और मेरे को पता है इसमें कुछ खाली खाली जगह आपको दिख रही थी, वहां मैं प्लान कर रही थी, मैंने कुछ अपनी शादी की फोटोज निकाल के रख रखी थी अपने फोन में कि मैं जब भी यहाँ हिसार आऊंगी ना, वो फोटोज करीबन करीबन 15 मेरी फोटोज थी। और कुछ मेरी ये था कि विहान होएगा उसके तब की फोटोज निकलवा के इस एल्बम को मैं पूरा करूंगी। ऐसी ऐसी एक और है मेरे पास एल्बम, उनमें भी जगह थी। तो मैंने कहा इनमें मैं अपनी विहान की और अपनी शादी की जितनी फोटोज है ना, मैं सारी लगा दूंगी, निकलवा लूंगी। उस टाइम 6 रुपए की निकलती थी, बाद में 10 रुपए रेट हो गया था। तो मैंने कहा, कहती थी ये तो मेरा शादी का ही एल्बम तैयार कर दूंगी मैं, इसमें मैं अपनी 15-20 फोटोज और लगा दूंगी शादी की। इसीलिए बट वो चीज अधूरी रह गई क्योंकि विहान हुआ, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो शादी का एल्बम मेरा अधूरा अधूरा सा रह गया। ये मेरा शादी का एल्बम था, एक तरीके से आप कह सकते हो। बट डेस्टिनी जो भी लगा लो, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है लाइफ है, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करी ना मैंने आज। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए ये वीडियो अपना एल्बम शेयर किया, अदरवाइज ब्लॉग शेयर करती मैं, है ना। तो मैं ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।